आप सभी यमुना के बारे में जानते हो कि यमुना यर्दन नदी पर मनुष्यों का शुद्धिकरण करता था, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में आया था कि यमुना को परमेश्वर का आदेश था कि तुम लोगों का शुद्धिकरण कर। उन दिनों में यमुना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि अगर मन नहीं फिराओगे, पापाचार में लिप्त रहोगे, तो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, वो दूर चला जाएगा और उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग कैसे तैयार करोगे? प्रभु का मार्ग पवित्र वचनों पर चलकर अपना जीवन पवित्र करके पवित्र कार्य करोगे, तभी परमेश्वर का मार्ग तैयार होगा। और उसकी सड़कें सीधी करो, तभी जाकर उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी लोगों ने सड़कें बना रखी है कि इधर से चलो, इधर से ये मानो, ये जब तक रहेंगे, जब तक वचनों पर शुद्ध मन से नहीं चलेंगे तो सड़कें सीधी नहीं हो पाएगी। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। जब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जब तक मनुष्य का शुद्धिकरण नहीं होता, जब तक कि वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करे, और स्वीकार करने के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर के नाम से अपने पापों को स्वीकार करे, उनको माने और फिर वो बपतिस्मा ले। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, जब यूहन्ना ने बहुत से फरीसियों जो कि धर्म के नाम पर गलत काम करते थे, उनको आते देखा, तो उनसे कहा, ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तब यूहन्ना ने उनको कहा कि तुम जो गलत कार्य करते हो, पाप करते हो, तुम्हें किसने कहा कि आने वाले क्रोध से तुमको बचाया जाएगा? क्योंकि प्रभु का क्रोध तुम पर पड़ेगा। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए बिना मन फिराए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मन फिराओगे तो उसके फल भी योग्य होंगे। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। अपने अपने मन में यह मत सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम अब्राहम की संतान है, क्योंकि जब तक हम पाप में लिप्त हैं और गलत कार्य कर रहे हैं और हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, जब तक हम अब्राहम की संतान होने योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान तो पत्थरों से भी उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये मनुष्यों पर भी लागू होता है, जंगल में भी लागू होता है। जो जंगल में अच्छा फल नहीं लाता पेड़, वो जलाया जाता है काट कर। उसी प्रकार जो मनुष्य अच्छा कार्य नहीं करता, उसको परमेश्वर काट देता है और आग में झोंक देता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने योग्य नहीं।
आगे यूहन्ना ने कहा कि मैं तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद ईसा के लिए भविष्यवाणी की यूहन्ना ने कि मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बहुत शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती की उठाने योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, इससे तुम शुद्ध हो जाओगे। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका जो सूप है, उसका जूस है उसके हाथ में है, ईसा मसीह के, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। खलियान का मतलब पूरी दुनिया के लोगों को वह निर्मल और परमेश्वर के वचनों पर चलाएगा, क्योंकि वो इस खलियान को साफ सुथरा कर देगा, क्योंकि यह उसके हाथ में है। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। अपने गेहूं को तो जो अच्छे हैं, धर्मी लोग हैं, उनको अपने खत्ते में, अपने हिस्से में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की, जो भूसी है, जो पाप में लगे हुए हैं, गलत कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर को नहीं मानते, वो उस तरह की भूसी है, उनको आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आज यह वचन जो यूहन्ना ने कहा था वो पूरा सत्य हुआ। यूहन्ना के बाद ईसा मसीह आए और उन्होंने संसार के लोगों के लिए बहुत सारे उपकार के कार्य किए। आत्मा और अग्नि द्वारा लोगों का शुद्धिकरण किया। और आज देख लो कि ईसा के टाइम तो बहुत थोड़े से लोग थे जो धर्म पर चलते थे। आज तो पूरी धरती पर जगह जगह धर्मी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, रात दिन बढ़ रही है। उसका कारण परमेश्वर के पुत्र ईसा का आगमन था, क्योंकि वह अपनी गेहूं को खत्ते में आज भी इकट्ठा कर रहा है और भूसी को आज भी वह जला रहा है।